अरे बेटा हो या बेटी, आपका श्राद्ध करने का हक सबको होता है। डज इट मेक एनी डिफरेंस? नो। बुराई क्या इसमें? हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा हम ही लोग बनाते हैं। इन सब से बढ़कर है हमारी खुशी, हमारी संतुष्टि। अरे भैया, अगर नंदनी को अपने बाप का श्राद्ध करने के बाद संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है, तो ओके। कम ऑन, कम ऑन, ग्रो 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 अप। एंड आई डोंट नो, ये बात तुम कब समझोगी कि हर इंसान को खुश होने का और संतुष्ट होने का अधिकार होता है। गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणादि सेवित कपित जम्बूफलचारु भक्षणम नमस्कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। अब आप ये सातों पिन यहाँ रखेंगे और बारी बारी सबकी पूजा करेंगे। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सबायाभ्यंतर शुचि ही। अब ये सातों पिंड के ऊपर आप अक्षत से पूजा करेंगे। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करें। तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुम्हारा परिवार खुश रहे। भगवान आपको सदा खुश रखे। भगवान बड़ा कारसाज है। जो पुण्य का काम तुम कर रही हो, उससे बड़ा पुण्य का काम और नहीं है। हम भगवान से दुआ करते हैं कि आपकी गोद हरी हो और आप सदा सुखी रहें। अम्मा संभाल अपने आप को। ये क्या हो गया? अम्मा तेरी तबीयत ठीक नहीं है। बड़े दिनों से हरारत लग रही है, तबीयत ठीक नहीं लग रही। अम्मा जब तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए था ना। क्या इस घर में कोई नहीं है जो तुझे डॉक्टर के पास ले जा सके? अरे आज तेरे बाबूजी का श्राद्ध है। विष्णु मंदिर क्या है? अम्मा तुझे अकेला ऐसी हालत में कैसे छोड़कर जा सकते हैं? मुझे बता नहीं सकते थे? अब तो ही बता, वो बेचारा अकेला क्या क्या करेगा? और भाभी वो कहाँ है? उसको तो अपने आप से ही फुर्सत नहीं। अम्मा अगर आज मैं नहीं आता या तू चक्कर खा के गिर जाती, ये भगवान न करे अगर ऐसी कोई अनहोनी हो जाती, तो इसका जिम्मेदार कौन होता?
बहुत बड़प्पन दिखाते हैं ना वो। अरे जब एक अकेली माँ को नहीं संभाल पा रहे हैं तो किसी और को क्या संभालेंगे वो? हे भगवान, तू हमेशा विष्णु को कोसता क्यों रहता है? तो और क्या करूं अम्मा, ये सारी तकलीफें उन्हीं की पैदा की हुई हैं। मैं अभी जाकर उनसे पूछता हूँ कि तुझे अकेला ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं वो? अरे जब अपनी जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती तो अपनी बीवी को लेकर इस घर से चले क्यों नहीं जाते वो? मैं अभी उनसे जाके पूछता हूँ। मनीष, मनीष रुक जा, मनीष। अब आप ये सारी सामग्री, ये पिंड और ये सब सारी सामग्री थाली में इकट्ठा करेंगे और फिर पीपल के झाड़ के नीचे रख देंगे। शाम को मैं बाद में बात करती हूँ। गरिमा, यहाँ आइए। जी पापा। बैठिए। क्या चल रहा है आजकल? जी पापा कुछ नहीं, वो बस मैं ऊपर पढ़ रही थी। तो हम देख ही रहा हूँ कहाँ पढ़ाई लिखाई चल रहा है। बेटा हम तुमको कुछ कहना चाहता हूँ। कहा है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, और बात है कि हमारे लिए तो सारी जिंदगी तुम बच्ची ही रहोगी। कहा है ना बेटी, ये मनीष जैसे लड़के जो है ना, ये ठीक नहीं है। अरे जो अपने घर का सगा नहीं हो सका वो तुम्हारा का साथ देगा? अब देखो तुम अकेली रहती हो, हम भी यहाँ हुआ इलेक्शन के चक्कर में जाते रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिए। और अगर आप कहती हैं तो हम आपका बुआ जी को बुला देते हैं, वो तुम्हारा ध्यान रखेगी। नहीं पापा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। और आप लोग मनीष को जैसा समझते हैं वो वैसा नहीं है। अरे तुमको हमसे ज्यादा अकल है का? अरे हमसे जबान लड़ाएंगी तो हम मनीष को तड़ी पार करवा देंगे। इस हार में शक्ल भी नहीं दिखेगी उसकी। भैया, भैया, चिल्ला क्यों रहा है मनीष? ऐसा क्या हो गया? देखती ना यहाँ पूजा चल रही। अरे आप यहाँ मरे हुए की पूजा कर रहे हो और वहाँ अम्मा की तबीयत। क्या हुआ अम्मा को? बस कीजिए, बढ़िया है अम्मा अम्मा करने वाले। जब आपको पता है कि अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है तो काहे उन्हें मरने के लिए अकेला छोड़ दिया? अरे और कितनों का श्राद्ध कराना चाहते हो? पागल हो गया मनीष? कैसी बातें कर रहा है? यहाँ पर पिताजी का श्राद्ध चल रहा है और तू ऐसी अशुभ बातें कर रहा है। तो और क्या करूं? क्योंकि आपको तो इन सब फालतू की बातों से फुर्सत है नहीं। तो ये सारी बातें बेकार लग रही हैं। अरे ये पिताजी का श्राद्ध है, इससे पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी। यजमान, श्राद्ध की क्रिया पूरी हो जाने दीजिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। तू एक काम कर, फिलहाल आ और हाथ बटा। चल तू भी हाथ लगा। अरे देख क्या रहा, हाथ लगा।
आप भी आ जाइए। पिताजी को पिंडदान करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। आइए, आप आइए। यहाँ हाथ लगाइए। पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठेत् शिव सन्निधो शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते।